के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। कायोत्सर की मुद्रा। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त रखें। मेरुदंड गर्दन सीधी रहे, अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। ढीला, एकदम ढीला, बिल्कुल ढीला, ढीला छोड़ दे। शरीर की पकड़ को छोड़ें। शरीर की पकड़ को छोड़ना ही कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग साधना का आदि बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है। कायोत्सर्ग के लिए कायोत्सर्ग स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर एवं निश्चल बनाए रखने का अभ्यास करें। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता। अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग करें। जिस हॉल में हम बैठे हैं, इस हॉल में बैठना मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है वह अनित्य होता है। हॉल के संयोग का चिंतन करें। जिस कुर्सी पर, आसन पर बैठे हैं, मात्र एक संयोग है। हमेशा नहीं बैठेंगे, कुछ समय के लिए बैठे हैं। जो संयोग होता है वह अनित्य होता है। कुर्सी के संयोग का चिंतन करें। चिंतन करते करते अनुभव की भूमिका तक चले जाएं। शरीर पर धारण किए गए तरह तरह के कपड़े, वस्त्र, ये वस्त्र भी मात्र एक संयोग है। जो कपड़े अभी पहने हैं, ये हमेशा नहीं पहनते, मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है वह अनित्य होता है। कपड़े के संयोग का चिंतन करें। चिंतन करते करते अनुभव की भूमिका तक चले जाएं। ये शरीर, पंच तत्वों से बना यह शरीर, 7 धातु से बना यह शरीर निर्जीव है, पुद्गल है।
नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। बहुत सी बार इस शरीर को जला दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, फिर शरीर मिल गया, ये शरीर भी छूट जाएगा। इस शरीर के संयोग का चिंतन करें। इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर भी अनित्य है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। आज शरीर है, कल जा सकता है। शरीर के संयोग का चिंतन करें। चिंतन करते करते अनुभव की भूमिका तक चले जाएं। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता, नींद नहीं, तंद्रा नहीं, मूर्छा नहीं। अच्छा मौका मिला है दुख मुक्ति के लिए। अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग बहुत कारगर महामंत्र बनता है। देखिए शरीर में क्या है। शरीर में कहीं बीमारी है, कहीं कमजोरी है, कई रोग है, कई दर्द है, पीड़ा है, बेचैनी है। जो भी शरीर में कुछ है वो सब शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। पहले भी बहुत बीमारी आई थी, वो बीमारी, वो दर्द, वो पीड़ा, बेचैनी चली गई, यह भी चली जाएगी। बीमारी के संयोग का चिंतन करें। चिंतन करते करते अनुभव की भूमिका तक चले जाए। शारीरिक बीमारियां, किसी में मानसिक बीमारियां, याद नहीं रहता, एकाग्रता नहीं रहती, सहनशीलता कमजोर, मानसिक असंतुलन, चिंता, ये सब मानसिक बीमारियां। इनके संयोग का चिंतन करें। मानसिक रोगों के संयोग का चिंतन करें और चिंतन करते करते अनुभव करें। बहुत सारी मानसिक बीमारियां पहले थी, चली गई, यह भी चली जाएगी। कोई मेरा दुख दर्द है, यह भी शाश्वत नहीं है। न मे चिरम दुख मेणम भविष्यति, यह मेरा दुख चिरकाल तक नहीं रहेगा। दुखी रहना मेरा स्वभाव नहीं है। दुख मुक्ति का अनुभव करें। इमं रोगा अनित्या, यह रोग अनित्य है। शारीरिक बीमारियां, व्याधियां, मानसिक बीमारियां, आधियां और भावनात्मक बीमारियां, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब भावनात्मक बीमारियां, ये भी शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है। मात्र एक संयोग है। जो संयोग होता है वह अनित्य होता है। संयोग को संयोग माने। और अंदर जाएं।
आत्मा तक पहुंच जाए। ये सब आत्मा तक जाने के रास्ते हैं, दरवाजे हैं। भीतर के दरवाजे में, रूम में प्रवेश करने के लिए बाहर के दरवाजे को पार करना होगा। आत्मा के द्वारे आत्म द्वार तक पहुंचने के लिए इन सब द्वारों को पार करें। भावनात्मक बीमारियां सब संयोग है, और कोई आदत, किसी में कुछ छिपाने की आदत, किसी में झूठ बोलने की आदत, किसी में चोरी करने की आदत। आदत आदत है, आदत स्वभाव नहीं है। इन आदतों को बदला जा सकता है ध्यान के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा। आदतों के संयोग का चिंतन करें। पहले बचपन में बहुत तरह की आदत थी, वो आदत भी चली गई। अभी भी कोई आदत है, वो आदत भी चली जाएगी। शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है। अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग चले। कषाय तंत्र, अध्यवसाय, कार्बन शरीर तक पहुंच जाए। कार्बन शरीर भी शाश्वत नहीं है, आगे पीछे एक दिन छूट जाएगा। अब अंदर से बाहर आए। आत्मा के चारों तरफ कार्बन शरीर के संयोग का चिंतन और उसकी अनित्यता का अनुभव। सूक्ष्म शरीर के संयोग का चिंतन और उसकी अनित्यता का अनुभव। आदतों के संयोग का चिंतन और उसकी अनित्यता का अनुभव। भावनात्मक बीमारी के संयोग का चिंतन और उसकी अनित्यता का अनुभव। जागरूक रहें, जागरूक। नींद नहीं, तंद्रा नहीं, मूर्छा नहीं। मानसिक बीमारी के संयोग का चिंतन और उसकी अनित्यता का अनुभव। धीरे धीरे हम अब भीतर से बाहर आ रहे हैं। शारीरिक बीमारी के संयोग का चिंतन और उसकी अनित्यता का अनुभव करें। शरीर के संयोग का चिंतन और उसकी अनित्यता का अनुभव करें। इमं शरीरम अनित्यम। बार बार अपने आप को भावित करें। कुर्सी के संयोग का चिंतन, कपड़े के संयोग का चिंतन, हॉल के संयोग का चिंतन, और ये जो आवाज आ रही है, इस आवाज के संयोग का चिंतन। अनित्य अनुप्रेक्षा एक प्रयोग है दुख से बचाने का।
दुख से बचने का। जो भी कोई मिलता है वो सब संयोग होता है। चिंतन करें क्या क्या मिला है। जो भी कुछ मिला है तो जाएगा, मिला है तो जाएगा। संयोग को संयोग माने तो फिर वियोग होने पर दुख नहीं होगा। अनित्य अनुपेक्षा का गहराई से अभ्यास करें। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता, 3 गहरे लंबे श्वास, प्रत्येक श्वास के साथ पूरे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी और शक्ति का अनुभव करें। शक्ति से भरे श्वास, एक एक रोम रोम में स्फूर्ति, ताजगी और शक्ति आ जाए। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता, पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी और शक्ति का अनुभव करें। इस संकल्प के साथ कि मुझे जो भी कुछ मिलेगा वो सब संयोग रहेगा, वो शाश्वत नहीं है। चाहे वो अच्छा ही हो चाहे बुराई हो, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, स्थान हो या और कुछ भी हो, सब संयोग है। संयोग को संयोग माने, फिर संयोग का वियोग होने पर दुख नहीं होगा। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ अनुप्रेक्षा का प्रयोग संपन्न करें। करे श्वास, करे गुंजन।